ट्रिक मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेटे सम को करने से पहले थोड़ा हमें इसका बेसिक जानना पड़ेगा। तो पहले आपको बेसिक बता देते हैं। तो देखिए बेटे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास। क्या होता है बेटे? बोर्ड मास। इसमें देखो बी का मतलब होता है बेटे इसमें ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट हमारे पास बेटे तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की। सबसे पहले होती है छोटी ब्रैकेट। कौन सी होती है? छोटी, जिसको देखो ऐसे डिनोट करते हैं। फिर होती है हमारी बीच वाली ब्रैकेट। कौन सी होती है? बीच वाली, या जिसको क्या देते हैं हम मंझली ब्रैकेट भी, वो कुछ ऐसे होती है। और फिर होती है बेटे बड़ी ब्रैकेट, जो ऐसी होती है। तो जब भी हमारे पास मैथ के अंदर ब्रैकेट मिलेंगी तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बीच वाली ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। तो बी का मतलब हो गया बेटे इसमें ब्रैकेट, और ब्रैकेट मैंने तीन तरह की बताई है आपको। उसके बाद आता है बेटे ओ। ओ से बनता है बेटे ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। और का मतलब होता है बेटे मल्टीप्लाई, गुणा। क्या होता है? गुणा। डी का मतलब होता है बेटे डिवाइड या डिवीजन, जिसको हम क्या कह देते हैं? भाग कह देते हैं। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको हम गुणा या गुणनफल कह देते हैं। और ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हम योग या जोड़ बोल देते हैं। और एस का मतलब होता है बेटे सब्ट्रैक्शन, जिसको हम घटा या घटाना बोलते हैं। अब देखो बेटे यहाँ ऑफ का मतलब भी गुणा है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा है। तो बेटे इसमें ध्यान रखना है, जब भी पहले ऑफ आएगा, क्या आएगा बेटे? ऑफ। तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। ऑफ की जगह लिख लेंगे हम गुणा, या का की जगह लिख लेंगे गुणा, और सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन आता है, निशान आता है, फिर उसको सोल्व करेंगे। एक बेटे इसमें आपको एक बात और जरूरी है ये सम करने से पहले, जैसे आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिलता है 3/2 3/2, और उसको डिवाइड करना है बेटे आपने 4/6 से। तो देखो इसमें आपको एक बात बताता हूं मैं, जब भी ऐसा सोल्व करना हो तो उसको कैसे करेंगे। 3/2 को बेटे ऐसे के ऐसे लिखेंगे, और इस डिवाइड की जगह, भाग की जगह क्या लिख देंगे? गुणा लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो जब भी भाग की जगह गुणा लिखेंगे बेटे, तो क्या करेंगे, जो पीछे वाले नंबर होएगा, फ्रैक्शन होएगी, संख्या होएगी, भिन्न होएगी बेटे, वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। वो 4/6 क्या हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे सोल्व करना मुश्किल है, सोल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बेटे लेंथी पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। और इसको ऐसे सोल्व करना आसान है। तो जब भी मैथ के अंदर ऐसा है बेटे, हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई लिख लेंगे, भाग की जगह गुणा लिख लेंगे। और जो पीछे वाले भिन्न होगी बेटे, अंश बटे हर 4/6, वो बदल जाएगी। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, मतलब 4/6 का क्या बन जाएगा? 6/4 बन जाएगा। अब देखो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको 5/7 भाग 21। अब आपको सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो बेटे मैथ के अंदर जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उस संख्या के नीचे बेटे एक होता है। क्या होता है? एक। फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे? 5/7, और भाग की जगह क्या लिख देंगे? गुणा। और ये क्या हो जाएगी बेटे? चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। 21/1 क्या बन जाएगी? 1/21 बन जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे बेटे। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम दे रखा है बेटे आपको 19 प्लस छोटी ब्रैकेट शुरू 45 - 14 छोटी ब्रैकेट बंद -36 भाग 9। तो इसमें देखो वही कौन सा रूल लगाएंगे हम? बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटे? बोर्ड मास। तो देखो बोर्ड मास क्या करता है? बी से ब्रैकेट, सबसे पहले सोल्व होएगी ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट एक ही दे रखी है, वो भी छोटे वाली। तो सबसे पहले बेटे इसी को सोल्व करेंगे। तो 45 में से 14 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कितना बचेगा बेटे? देखो 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 1 गया 3। तो इसका आंसर ये आ गया। बाकी सारा ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब देखो बेटे 19 प्लस 31 - 36 भाग 9। अब किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले देखो क्या क्या साइन है हमारे पास, एक जोड़ का निशान है, एक घटा का निशान है, और एक भाग का निशान है। तो इसमें सबसे पहले क्या सोल्व होएगा बेटे? डिवीजन सोल्व होएगी, भाग सोल्व होएगी इन दोनों से पहले। तो 36 को बेटे भाग दे देंगे 9 से, तो 9 चौके 36। तो जब इसको भाग देंगे क्या आंसर आएगा? 4। और इसके आगे निशान किसका है? माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब आगे क्या बच रहा था? 19 प्लस इसका आया 31 - 4। अब इसको सोल्व करेंगे।
तो इसमें हमारे पास दो साइन है बेटे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ देखो प्लस और माइनस, तो पहले प्लस को सोल्व कर लेंगे। तो 19 और 31 को बेटे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 50। और इसमें से किसको माइनस करना है, 4 को, तो कितना आ जाएगा बेटे 46। और यही आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे, इसमें देखो तीनों ब्रैकेट दे दी आपको, बड़ी भी दे दी, बीच वाली भी दे दी और छोटी भी दे दी। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी ब्रैकेट आ जाए तीनों बेटे सबसे पहले छोटे वाली ब्रैकेट सोल्व होएगी। और छोटे वाली ब्रैकेट देखो यहां से यहां तक है। इसके अंदर भी देखेंगे क्या क्या दे रखा है, एक माइनस का निशान है, एक भाग का निशान है और एक गुणा का निशान है। तो सबसे पहले बेटे कौन सोल्व होती है, देखो डिवाइड सोल्व होती है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 4 को भाग देंगे बेटे 2 से, तो 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा बेटे इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसके आगे क्या है माइनस, और फिर आगे था 15। और इसके बाद देखो बेटे ब्रैकेट में सबसे पहले सोल्व कर दिया। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, गुणा की बारी आएगी। किसकी आएगी बेटे, गुणा की। तो यहां से यहां तक का आंसर आए माइनस का 2, ये ऐसे के ऐसे। अब ये हमारे पास इसमें देखो ये माइनस है और ये गुणा है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, गुणा को। तो 2 दूनी 4 और ये कितना है 15। तो 15 में से माइनस कर देंगे किसको, 2 दूनी 4 को। कितना बचेगा बेटे, 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11। कितना बचेगा बेटे 11। तो इस ब्रैकेट का यहां से यहां तक का आंसर आया हमारा 11। कितना आया बेटे 11। अब आगे देखो 14 माइनस 11। तो 14 में से 11 को माइनस कर देंगे बेटे, कितना आ जाएगा 3। अब यहां आगे देखो यहां से यहां तक का आंसर आया 3 और बाहर किसका निशान है माइनस का। अब आगे क्या है हमारा 18। अब 18 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटे 15। अब आगे किसका निशान है माइनस का। फिर आगे क्या है 36। अब 36 में से 15 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 और यही आपका आंसर है। देखो बेटे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कभी भी ये सम गलत नहीं होगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी, फिर बीच वाली, फिर बड़े वाली, फिर कहीं भी ऑफ लिखा मिले मतलब का लिखा मिले उसको सोल्व करेंगे। आगे यही भाग, गुणा, जोड़ और घटा, आराम आराम से एक एक स्टेप से करो, कभी ये सम गलत नहीं होगा। अब अगला देखो बेटे, अगले में क्या दे रखा है 200 माइनस a माइनस 200 और ये भी किस में बेटे भाग में। देखो इसको ऐसे लिख लो 200 माइनस a माइनस 200 और किससे भाग कर रखा है इसको 2 से, और यहाँ दूसरी साइड क्या है बराबर में 100। इसको सोल्व करना है। अब देखो बेटे क्या करो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे बेटे। तो 1 का और 2 का आ गया 2, तो 1 दूनी 2, कितना है बेटे 2। तो 200 की 2 से करेंगे, 200 दूनी 400 माइनस 2 एकम 2, ये ऐसे के वैसे a माइनस 200। अब देखो बेटे ब्रैकेट में था, अब ये माइनस है इसके बाहर में, तो माइनस अंदर जाएगा, a किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये 200 पहले ही माइनस का, तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, और इधर क्या था बेटे ये 100। अब देखो 2 है इसके भाग में, इसको उधर भेज देंगे बेटे, किस में हो जाएगा गुणा में। तो इस 2 की 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 दूनी 200। और इधर क्या बचा देखो 400 माइनस a प्लस 200, यही बचा ना। तो सबसे पहले क्या करो बेटे 400 और 200 कितने हो गए 600, 400 और 200 कितने हो गए 600। तो यहाँ पे आया बेटे 600 माइनस a। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो मैथ के अंदर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं वो अकेला होना चाहिए बेटे, सिंगल होना चाहिए। तो क्या करो, इसको अकेला करने के लिए इस 600 को उधर भेज दो या इस a को ही उधर भेज दो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो या तो 600 को भेज लो, ये 600 प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसको हो जाएगा बेटे माइनस का। ये माइनस a ऐसे के ऐसे 200 और ये 600 उधर जाके हो गया माइनस का। तो माइनस a ऐसे के ऐसे, प्लस का 200 माइनस का 600, कितना बचा माइनस का 400। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 400 और यही आपका आंसर है। अब अगले में देखो बेटे क्या कर रखा है 8 भाग 88। देखो छोटी ब्रैकेट है ना, पहले इसी को सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे लिख लेंगे 8 भाग 88 और गुणा में क्या है बेटा ये 88 88 0 88। तो ये कैंसिल हो रहा है, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8। अभी 11 पे कैंसिल हो रहा है, 11 एकम 11। यहाँ देखो 11 8 88 इतना हो गया ये। फिर 8 को उतारेंगे, फिर जाता नहीं जाने की 0, फिर ये 88 बन जाएगा 11 8 88।
फिर 0 उतारेंगे नहीं जानेगी 0, फिर 8 उतारेंगे फिर भी नहीं जाता नहीं जानेगी 0, फिर ये 88 बन जाएगा, 11 8 88, और यही आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे 3/2 ऑफ। अब देखो बेटे इसमें आ गया ऑफ, तो मैंने क्या बताया आपको, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। देखो वैसे तो गुणा ये भी है, लेकिन पहले जहां ऑफ लिख रखा है उसकी जगह गुणा लिख के पहले उसको सोलो करेंगे, सबसे पहले उसको सोलो करेंगे। तो देखो बेटे ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब आगे देखो ऑफ तो हो गया, ऑफ के बाद इसमें क्या है, भाग है बेटे, क्या है, भाग, उसको सोल्व करेंगे। अब देखो बेटे इस ऑफ से भी पहले इसमें ब्रैकेट दी हुई थी बेटे, क्या दे रखी थी, ब्रैकेट। तो सबसे पहले इससे भी पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, हालांकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बेटे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको सोल्व क्या कर दे रखा है बेटे, 3/2। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3/2, सिर्फ ऐसे, फिर इसको सोल्व कर देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बचा, देखो यहाँ था 3 भाग और इसको सोल्व किया, 2 दूनी 4 आ गया। अब आगे देखो जो जैसे दे रखा था ऐसे कैसे लिख दो, भाग 3 गुणा 2 और आगे ये भाग था, फिर इसको ब्रैकेट को सोल्व करने में कितना आ गया, 3/2। अब देखो बेटे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऐसे आ जाए भाग वाला, देखो 2/3/2, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब भी भाग का साइन हो और उसको गुणा का बनाना, तो क्या बोला था बेटे, आगे वाला सेम रहता है, इस भाग की जगह क्या लिख देंगे, गुणा, और ये 3/2 कितना बन जाएगा, 2/3। तो अगर इसको सोल्व करें कितना आ गया, ये 2 दूनी 4/3, तो इसका इतने इतने का आंसर आ गया बेटे 4/3। तो देखो 3, अब इसको भी यहां से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी भाग का निशान है। तो देखो 3/4, तो 3/4, 3/4 लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं, 3/4। आगे फिर भाग है बेटे, तो देखो ये लिखा मैंने 3/4 और आगे फिर भाग है, तो या तो ऐसे कर लो, इसको गुणा करके लिख लो, भाग की जगह क्या लिख देंगे, गुणा, और वही कितना है बेटे, 3/1, तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसका आंसर कितना है बेटे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का आंसर कितना आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 आया बेटे। कितना आया इसका आंसर, 1/4। आगे गुणा का निशान है, इसका पीछे का अभी सोल्व किया था, कितना आया था, 4/3। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटे, 1/3, और यही आपका आंसर है। अब आगे देखो बेटे, इसके बाद है 70 गुणा 5 प्लस 15, इसको ऐसे लिख लो, देखो ये अलग है बेटे, 70 गुणा 5, इसकी गुणा ही कर लो, 7 पंजे 35, 350 प्लस 15, और नीचे देखो बेटे ये डिवाइड में है, भाग में है, 210 भाग 15 प्लस 15। तो पहले देखो भाग को ही सोल्व करेंगे, तो 210 को 15 से भाग कर लो बेटे, 15 एकम 15, बच गए 6 और 15 चौका 60। तो जब इसको इससे भाग करेंगे बेटे कितना आएगा, 14, और प्लस कितना है, 15। तो 350 और 15 ये हो गए बेटे 365, और ये हो गए 14 और 15 29। तो देखो बेटे डायरेक्ट इस पे ये कटता नहीं है, तो इसको इससे भाग देंगे तो ये आएगा 29 एकम 29, और 29 दूनी 58, बचेंगे बेटे 17। तो इसको लिख देंगे बेटे मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है बेटे, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं। देखो जैसे मैं 5 को भाग किया 3 से, आपको दे रखा है जैसे 5/3, तो 5 को भाग करेंगे 3 से, कितने में गया बेटे, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2। तो देखो बेटे इसको कैसे लिखते हैं, ऊपर वाले को लिखते हैं बीच में, ऊपर वाला बीच में, बीच वाला नीचे, और ये नीचे वाला कहाँ जाएगा बेटे, ऊपर। तो देखो 5/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 सही 2/3, ऐसे लिखेंगे, तो ये बेटे इसका आंसर है। अब आगे का बेटे 1/1, देखो बड़ी ब्रैकेट, फिर बीच वाली ब्रैकेट, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, 1/2, मतलब इसको लिख लेंगे 1/2, और आगे क्या है बेटे 1 प्लस। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ एलसीएम ले लेंगे, या इसको बेटे डायरेक्ट भी करते हैं ऐसे, 2 एकम 2 और 1 3। तो इसका आंसर आ गया बेटे 3/2, इतने इतने का आंसर आ गया 3/2। अब इसके बाद गुणा में क्या है, ये 3, तो इसके गुणा में कितना है 3, तो कितना हो गया बेटे 3 3 9/2। तो यहाँ तक इसका आंसर आ गया बेटे 9/2। आगे है 1 भाग,
ये है बेटे 1/9/2। तो मैंने आपको बताया जब भी भाग आए उसको क्या लिख लेंगे, गुणा लिख लेंगे, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटे 2/9। तो यहाँ तक का इसका आंसर आ गया 2/9। अब आगे क्या है फिर इसके +1, फिर वही 9 एकम 9 और 2 11, कितना आ जाएगा बेटे ये 11/9। यहाँ तक कितना आ जाएगा 11/9। तो बेटे इसका यहाँ तक का आंसर आ गया 11/9। आगे क्या है देखो, फिर इसके आगे है भाग 1। फिर वही जब भाग आएगा बेटे उसको गुणा बना लेंगे, तो क्या करेंगे पीछे वाले को चेंज कर देंगे। 11/9 है तो कितना हो जाएगा बेटे ये 9/11। कितना हो जाएगा 9/11। यहाँ तक का इसका आंसर आ गया 9/11। फिर आगे क्या है इसके +1, फिर वही 11 एकम 11 और 9 20, 20/11। तो यहाँ तक का आंसर आ गया बेटे इसका 20/11। फिर आगे क्या है इसके, फिर 1/20/11। फिर इसको गुणा बनाएंगे, तो गुणा बनाएंगे क्या करें बेटे, पीछे वाला चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 11/20, और यही इसका आंसर है। अब अगला देखो बेटे, इसमें अगला दे रखा है 54/66/33, और अगला दे रखा है 12 × 952/17। ये बेटे दोनों सम आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे इनका क्या क्या आंसर आएगा। थैंक्स।